आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल। यानी कि डायपोल की वजह से किसी एक खास पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो एक चार्ज के इर्द गिर्द एक ऐसी जगह जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो ये वाला उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। तो इस रीजन को, इस जगह को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जबकि जिसको मैंने लिखा है रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अदर पार्टिकल, यानी कि वो रीजन जिसके अंदर एक चार्ज के कोई और चार्ज आ जाए, अदर चार्ज आ जाए, तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट यानी लगाता है, अप्लाई करता है, जैसे कि ये जगह। जबकि डायपोल से क्या मतलब है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है कि डायपोल क्या है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अलग किया जाए तो उसकी सेपरेशन यानी उस अलग करने को या उस अलग करने से आपके पास एक डायपोल बन जाता है। जैसे कि अगर ये जैसे कि अगर ये आपके पास दो चार्जेस हैं जिसमें अगर मैं कहूँ ये प्लस क्यू चार्ज है, चार्ज जो कि हमने क्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट चार्जेस हैं। और इन चार्जेस दो अपोजिट होने की वजह से जो कि हमने इसको सेपरेट किया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक पूरा एक क्या है, डायपोल है। तो इस डायपोल की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आज हमने वो कैलकुलेट करनी है। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज की बात की जाए, जैसे कि अगर एक चार्ज है या एक चार्ज है, सिंगल एक चार्ज की मैं बात करूं, जैसे पॉइंट चार्ज भी हम कह रहे हैं फिलहाल, पॉइंट चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, मैस इसका ना होने के बराबर होता है, लेकिन इसकी चार्ज की कोई ना कोई क्यू वैल्यू है, ठीक है। अभी जो पॉइंट चार्ज है हमारे पास, वो हमें पता है किसके बराबर होती है, ई इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और साथ आर यूनिट वेक्टर, जिसमें मैं अगर टर्मिनोलॉजी इसका बताऊं तो क्यू फॉर चार्ज ये चार्ज है उसका जिसकी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ किसी खास पॉइंट पे। 4 पाई कांस्टेंट है, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है कि किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। जबकि ये इस यहाँ पर अगर आप एप्सिलॉन नॉट देखें तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जो कि दो चार्जेस के दरमियान फील्ड जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करता है। तो इस मीडियम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन या प्रॉपर्टी होती है इस मीडियम की, वो हम एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी उस मीडियम की होती है। अगर कुछ ना हो यानी वैक्यूम हो जैसे कि यहाँ पे, तो फिर इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। जबकि ये ई क्या है, ये आपको जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, कि ये वाला चार्ज इस वाले पॉइंट पे जो चार्ज पड़ा होगा उसके ऊपर कितनी फोर्स पर यूनिट चार्ज लगाएगा, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। जो कि जाहिर है कितना फासला है, तो ये आर आ गया, ठीक हो गया कि भाई ये कितना फासला है और उसको हम आर कह रहे हैं बेसिकली। जिसको चले यहाँ पे लेबल भी कर लेते हैं कि जो आर है ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, मतलब चार्ज से कितना फासले पर है जो पॉइंट जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। अब ये तो एक जनरल मैंने बात की, क्यों, क्योंकि आगे जाके हमें पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी, क्योंकि एट द एंड ये जो डायपोल है हमारा, इसके अंदर दो यूनिट पॉइंट चार्जेस ही हैं। अब डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक डायग्राम में ले आया हूँ जिसके अंदर लेबलिंग करते हैं। ये आपके पास दो चार्ज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है, यानी ये भी क्यू है, जितना कूलम ये है उतने कूलम ये है, बस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जो कि एक डायपोल बना रहे हैं। और हम इस पॉइंट पे जिस पॉइंट को मैं पी डैश कह देता हूँ, इस पॉइंट पे, चलें इसको इधर नहीं इधर इधर लेबल कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम लेबलिंग करेंगे तो हमें ज़रूरत होगी। तो ये पी डैश है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू कैलकुलेट ई। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि ये जो पॉइंट है ये इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, जबकि इस चार्ज से भी उतना ही है आर डिस्टेंस। इसके साथ साथ इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला है, उस फासले को मैं क्या कह देता हूँ, डी कह देता हूँ, जो कि क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है उसकी जो लाइन है वो बाहर की तरफ आती है, यानी जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये आपके पास बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किससे आ रही है, पॉजिटिव चार्ज से आ रही है, तो इसको ई पॉजिटिव कह देता हूँ। जबकि जो आपके पास जो दूसरा चार्ज है नेगेटिव, उस पर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी उस तरफ आती है, यानी इसकी डायरेक्शन इधर होती है। ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेसिकली, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। तो ये इस तरफ है, और इसको भी मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ ई माइनस।
अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई प्लस और ई माइनस मैंने लिखी है, इसको मैं चूंकि ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं तो मैं इनकी वैल्यूज वैसी ही लिख सकता हूँ जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए लिखी थी जो कि क्यू जनरल क्यू था। यहाँ पर मैंने इस पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए यहाँ पे लिख दिए जो कि लेबल भी कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो वो ये है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो कि ये है, जिसमें आर ये वाला भी आर सेम है, जिसमें ये वाला आर भी सेम है, आर सेम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो चलो कांस्टेंट है तीनों चीज़ें। जबकि जो क्यू मैग्नीट्यूड है वो भी दोनों का मैंने कहा स्टार्ट में सेम है। हाँ, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड सेम है तो चार्जेस की प्लस या माइनस को फिलहाल अगर हम इग्नोर करें कि टाइप ऑफ चार्ज कौन सा है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्यू क्यू दोनों भी सेम है। यानी अगर आप देखें तो ई प्लस और ई माइनस दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इस पॉइंट पी के ऊपर वो आपके पास दोनों क्या हैं, ई प्लस और वो ई माइनस दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और उनको अगर मैं जनरल नाम ई दे दूं जो कि आगे हमारे लिए काम आएगा। अब ये इस पॉइंट पे मैंने देख लिया कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की ये वैल्यूज हैं। आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए ई जो एरो आपको नजर आ रही है, मैंने जैसे बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज की, तो ये जो एरो है ये डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की, जबकि ये जो इस साइड पे ये जाहिर है डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से, जिसको मैं चलें लेबल भी कर लेता हूँ आपके लिए कि ये क्या है, ये आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में। अब ये तो एक चीज़ें होगी बेसिक हमने लिख ली। अब हमने देखना है कि इस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज के इकट्ठा मतलब दोनों का इफेक्ट क्या है। एक तो फील्ड जनरली तो इधर है डायरेक्शन नेगेटिव की पॉजिटिव की उधर, लेकिन नेट इफेक्ट इस पॉइंट पे क्या है उसके लिए हम थोड़ी सी डायग्राम के अंदर चीज़ें करते हैं। अगर आप देखो तो ये एक एंगल है थीटा और इसके साथ साथ इस पॉइंट पे मैंने निकालना है, तो इस पॉइंट पे मैं ज़रा एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें ये एक्स एक्सिस अगर है और ये आपके पास यूं वर्टिकल में वाई एक्सिस ले लूँ, यानी ऊपर की तरफ वाई बढ़ेगा, इधर राइट पे एक्स बढ़ेगा। अब अगर आप देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सेम है। कैसे भला, हमें पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके ऊपर एक ये लाइन है, ये वाले एंगल क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये थीटा एंगल देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो भी सेम है। कैसे, अगर मैं इसी डायग्राम से समझा दूं, या चलें हम दूसरी डायग्राम बनाते हैं दोबारा से। अब ये एक फर्ज करें पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है। ये लाइन में ड्रॉ करूं तो ये और ये एंगल सेम होते हैं ना, ये वाले जिन्हें अल्टरनेट एंगल शायद कहते हैं। अब ये आपके पास जो थीटा है ये थीटा आ गया, ये थीटा आ गया, तो ये एंगल क्या है, सेम है। अब ये मैंने क्यों बनाया, अब इससे हमें फ़ायदा होगा जब हम इस ई प्लस के जो कंपोनेंट हैं वो बनाएंगे। इसको भी मैं थीटा लेबल कर देता हूँ क्योंकि ये थीटा और ये थीटा सेम है। अब ई प्लस को मैं काटता हूँ, थोड़ा दूर लिखता हूँ, बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें काट दी। ये ई प्लस इधर लिख दिया, क्यों लिख दिया, अगर मैं इस वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रॉ करूँ जो कि मैं चले ग्रीन से बनाता हूँ, तो एक ये कंपोनेंट आएगा और एक ये कंपोनेंट आएगा। जैसे कि जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट जो कि आपस में 90 एंगल बनाते हो, यानी ये एंगल क्या है 90 है और ये एक कंपोनेंट है जबकि ये एक कंपोनेंट है। अब ये एंगल के जो सामने वाला होता है वो हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से जानते हैं कि वो ई साइन ऑफ थीटा होगा, वो उस वेक्टर का साइन कंपोनेंट होता है। जबकि जो ये वाला होता है ये आपके पास होता है ई प्लस कॉज ऑफ थीटा, तो ये आपके पास ये कॉज कंपोनेंट आ गया, जिसको मैंने अब उधर लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर ई माइनस के भी कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं। अब ई माइनस के कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए हम डिफरेंट पेन का इस्तेमाल करते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं। आपके पास ये ई माइनस है, इसका एक कंपोनेंट ज़ाहिर है इस साइड पे हो जाएगा और जो कि और एंगल के सामने वाला एक ये हो जाएगा। तो हमें पता है कि एंगल के सामने वाला कौन सा होता है, वो होता है साइन कंपोनेंट। तो ये ई नेगेटिव साइन ऑफ थीटा हो गया। जबकि ये वाला जो ब्राउन कलर का मैंने अब बनाया है जो कि बेसिकली ई नेगेटिव का कंपोनेंट है, जिसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, वो है ई माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे मैंने बना तो लिए, इसको दोबारा से एक क्लियर इमेज बनाने के लिए एक साफ सी डायग्राम जो कि मैं यहाँ पे बना रहा था मैंने डायरेक्ट बना ली आपके सामने। ये कि जिसमें ई प्लस है जो कि ये वाला है रेड ऑरेंज कलर का, जिसमें बाकी उसके मैंने कंपोनेंट एंगल के सामने वाला ई साइन और ये कॉज हो गया उसका। जबकि इस केस में भी अगर आप देखें तो ये आपके पास थीटा एंगल बन रहा है और ये ई माइनस जो कि ये पर्पल हो गया, और उसके दो कंपोनेंट ई माइनस साइन वाला एंगल के सामने वाला साइन और एंगल के साथ वाला कॉज, तो ये कंपोनेंट बन गए। तो ये यहाँ पर एक क्लियर तस्वीर है, वहाँ पर भी है लेकिन लेबलिंग ज़्यादा है।
अब अगर मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे तो मुझे इसको एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे? मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कोई एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो इसका जवाब है जी। कैसे? अगर आप इस साइन कंपोनेंट के इसको देखो तो वो ऊपर की तरफ है। किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, जिसको यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ये वाला किस तरफ है? ये नीचे की तरफ है। और दोनों दोनों क्या है? बराबर है। ये भी एक अच्छी बात है। तो बराबर होने की वजह से ये ऑपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी ये वाला कंपोनेंट ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। जबकि इसका मतलब कि जो नेट है उसमें इनका कोई किरदार नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं बाकी कंपोनेंट पे। कॉस कंपोनेंट किधर देख रहा है? इस साइड पे है। जबकि प्लस सॉरी ई प्लस दूसरा वाला किधर देख रहा है? इधर देख रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं? ये ई प्लस वाला और ई माइनस वाला दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी क्या होंगे? ये ऐड होंगे, प्लस होंगे। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगी? इनकी वजह से आएगी। शुरू में हमने प्लस पॉजिटिव इधर ले लिया था, हमने कहा था कि पॉजिटिव इधर है। चलो हम इसको इधर भी ले सकते हैं, जाहिर है इसके लिहाज से करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएंगे। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को मुश्किल नहीं बनाते और हम कहते हैं कि एक्स इधर पॉजिटिव है, तो हम इधर आसानी से, जो कि शुरू में कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया था, तो प्लस इधर पॉजिटिव है एक्स, ठीक है। फिर उस लिहाज से जाहिर है फिर ये दोनों हम पॉजिटिव ही आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही होती हैं, यानी ये दोनों ऐड होंगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, कि वो बेसिकली किसके बराबर है? कि अगर मैं इस कॉस को, ई माइनस वाले को और ई प्लस को मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, तो ये आपके पास, जो कि मैंने यहाँ पे ई प्लस कॉस थीटा जो कि ये वाला है, और ऐड किया ई माइनस कॉस थीटा के साथ, तो टोटल नेट मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जो कि ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको चलें ई नेट कह देते हैं। जाहिर है इधर वाले को भी हमने ई कहा था, तो फिर जाहिर है एक जैसा हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा था कि ये ई प्लस और ई माइनस दोनों बराबर हैं, वो ई की इक्वल है, यानी मैं इसकी जगह भी ई लिख सकता हूँ, इसकी जगह भी ई लिख सकता हूँ। अगर ई इधर आ जाए, जिसको चले मैं लिख ही देता हूँ, ये ई इधर आ जाए और ई इधर भी आ जाए, और कॉस थीटा भी सेम है, तो यानी ये सेम क्वांटिटी, ये सेम क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है। जैसे ए प्लस ए क्या होता है? 2a होता है। इसी तरीके से ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा किसके बराबर होगा? 2e कॉस थीटा के, जिसको मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ 2e कॉस ऑफ थीटा के, जिसको मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जिसकी मैग्नीट्यूड बाय द वे हमने निकाली है, डायरेक्शन पे हमने बात नहीं की। अब इसमें ई की जो वैल्यू है वो जाहिर है हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के, जो कि इसकी बराबर है, इसको ई रख के वैल्यू पुट करेंगे, फिर कॉस थीटा को भी लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर ई की डायरेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल के बारे में पढ़ा, कि एक डायपोल की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू है।